हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ जगजीत सिंह। आज हम लोग करने वाले हैं एक डाइसेक्शन सोशल साइंस के इस क्वेश्चन पेपर का। टर्म वन का ये पेपर है, सेट 4 है। चलिए देखते हैं क्या आंसर्स हैं इस चैप्टर के। नाउ स्टार्ट कर रहे हैं पहले से। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। आंसर इज इंग्लैंड। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पता ही है, सेंट्रल यूरोप एंड सम सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूरोप एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप में हुआ था, तो आंसर इंग्लैंड है, क्लियर है। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर मेनली ड्रिवन इन यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। तो आप जानते हैं ट्रीटी ऑफ वीना, इसका मतलब कंजर्वेटिव, परफेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन इन 1815। तो आप जानते हैं 4 यूरोपियन सबसे बड़ी पावर्स जो थी वो कौन सी थी? Britain, Russia, Prussia and Austria. So is the correct answer. And in which one of the following countries did the first liberal nationalist upheaval take place in July 1930? तो फ्रांस इसका आंसर है, हमेशा से ही फ्रांस रहा है। Who among the following remark when France sneezes the rest of European catches cold? तो भाई ये 2 ही स्टेटमेंट हैं जो मैटरनिक के हैं, ड्यूक मैटरनिक, और बिल्कुल सही आंसर है। इसके अलावा जो दूसरा है वो यही है जब वो गियुसेप्पे मज़ीनी के बारे में बोलते हैं कि ही इज़ डेंजर फॉर दैट monarchy and all, social order, yes, social order बोलता है, राइट। Who among the following was the architect for the unification of Germany? तो ओटोमान बिस्मार्क, ये भी परफेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Who among the following had sought to put together a coherent program for the unitary Italian Republic during 1830s? तो कैवियर इज़ द राइट आंसर। इन विच, अच्छा, इसने कैवियर जो है, एज वी ऑलरेडी नो, कैवियर जो है उसने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इटली, जिसको हैब्सबर्ग एम्पायर ने कैप्चर कर रखा था, ऑस्ट्रेरियन हैब्सबर्ग एम्पायर, उसको हराया था। So in which one of the following state is overgrazing the main reason for land degradation? Now यहाँ पर महाराष्ट्र जो है, ये इसका एक appropriate आंसर है। Identify the soil which ranges from red to brown in color and saline in nature. तो अगर हम देखें तो red to brown in color and saline, तो कुछ हद तक लोग जो हैं इसे रेड सॉइल मान रहे हैं, बट मेरे हिसाब से ये एरिड सॉइल जो है, ये इसका प्रेफरेंस लिया जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स लीड्स टू मैक्सिमम सॉइल इरोजन इन प्लेन्स। तो प्लेन्स में अगर देखें तो पहाड़ों से आने वाला जो पानी है, बिहार का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, एमपी का ले सकते हैं, और हम ले सकते हैं हाईलैंड्स का इलाका जो अभी भी पानी में की वजह से ही फ्लड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो इसका राइट आंसर है वो रनिंग वाटर है। विंड कैन बी ए रीज़न, बट हमेशा विंड नहीं चलती है, लेकिन हाँ, ग्लेशियर पिघलते हैं तो बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो फॉर मी रनिंग वाटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज़ कॉज सेवरल लैंड डिग्रेडेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। उड़ीसा इज़ द राइट आंसर। हम जानते हैं कि जो छोटा नागपुर की जो पूरी प्लेट्यू है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, और इसीलिए उड़ीसा इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये उसी के सदर्न पार्ट में मिलेगा आपको। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। अभी ये क्वेश्चन तो पता था सबको आने वाला है, दैट इज़ विक्टर एमेनुएल 2 या सेकेंड जिसे बोल सकते हैं आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन अ यूनियन लिस्ट। सो आंसर इज कम्युनिकेशन, यूनियन लिस्ट, यस, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन बेल्जियम मॉडल। सो देर इज़ अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट जो है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज़ द राइट आंसर, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभालती है, ये आपको पता होना चाहिए। वो क्या संभालती है? वो संभालती है सिर्फ लैंग्वेज, कल्चर और इन चीज़ों को। ओके, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 15। Which one of the following countries is an example of holding together federation? India is the right answer. Which one of the following ethnic community is the majority in Sri Lanka? Now यहाँ पर हम जानते हैं सिहालास जो हैं वो सबसे ज़्यादा थे। I believe 74% सिहालास थे, 74%, right. उसके बाद चल रहे हैं। Which one of the following subject is included in the state list? तो भाई यहाँ पर बिजनेस जो है इज़ अ गुड ऑप्शन, आप बिजनेस को लगाइए।
एक्टिविटीज़ दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। भाई ये तो बिचौलिया वाली बात हो गई। तो हम जानते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी का बिचौलिया कौन है? टर्शरी है। तो राइट आंसर इज टर्शरी। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो लग रहा है इसका आंसर है, और लग क्या रहा है? यही इसका आंसर है। द सब यूनिट्स एंड आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम जानते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटरी। यूनिटरी कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है? जिसमें सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, एक्चुअली पूरी ही पावर। और जो सबऑर्डिनेट्स होती हैं, मतलब जो स्टेट्स होते हैं, उनकी कोई खास पावर नहीं होती। वो सिर्फ एक जैसे घोड़े की जो कमान संभाल के रखी हुई है, इस तरीके से होता है। एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हम जानते हैं शुरुआत से ही प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, और आज भी अगर हम देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्राइमरी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल या एम्प्लॉयमेंट देने वाला होता है। एक्टिविटीज़, क्वेश्चन नंबर 21, एक्टिविटीज़ इन विच नेचर प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। तो आंसर इज सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि इसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। तो भैया इंडस्ट्रीज़ हैं तभी तो बदलेगा। द क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोडक्ट रिसीव्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। तो एक्सप्लॉइट करेंगे नेचर को तो भाई वो प्राइमरी में जाएगा। क्यों? हम यहाँ पर सॉइल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम यहाँ पर फिशरी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एंड व्हाट नॉट। Let's come to question number 23. Which one of the following factor is mainly responsible for declining water level in India? तो इसका आंसर ओवर यूटिलाइजेशन है। बिकॉज आप इरीगेशन कर रहे हैं तो करिए, लेकिन अगर ओवर यूटिलाइज करेंगे पानी को, मतलब ओवर यूज़ करेंगे इरीगेशन में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कीजिए, लेकिन अगर ओवर यूज़ करेंगे और अर्बनाइजेशन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो घुमा फिरा के ओवर यूटिलाइजेशन इज़ द ओनली आंसर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ये थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। अब एक बात बताइए, ट्रेड भी कॉन्करेंट इस लिस्ट में आता है और मैरिज भी, लेकिन याद रखिएगा ट्रेड यूनियन जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है, ट्रेड जो है वो स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। तो आंसर इज मैरिज। ठीक है, गुड। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 25। मैं इनको पढ़ने वाला नहीं हूँ, बहुत लंबे हैं, मैं सिर्फ इनके आंसर्स ऑप्शंस दूंगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, इसको कोई जो है इस पर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका आंसर बी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट, सॉरी ए जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, क्योंकि रिवॉल्ट हुआ था और उसका मेन कारण यही था कि उनके कॉन्ट्रैक्टर्स ने उन्हें कम पेमेंट दी थी। तो बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट, मीन्स ऑप्शन ए इज़ द ओनली आंसर वी हैव। नेक्स्ट पे चल रहे हैं, तो इसमें आंसर डी हमें बहुत ही रीजनेबल लग रहा है, तो हम इसके आंसर डी को मानेंगे। और उसके बाद चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 का सैर्डिन एंड पैरामाउंट। हम जानते हैं पूरा इटली जो है वो 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें से सैर्डिन और पैरामाउंट का इलाका जो है वो किसके पास था? वो इटालियन प्रिंसली हाउस के पास था। इन्हीं की वजह से तो इटली यूनिफाई हुआ था। इफ़ यू कैन रिमेंबर कैवियर, इफ़ यू कैन रिमेंबर गैरिबाल्डी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 31 एंड आंसर बी एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसमें कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है, और मैं काफ़ी स्ट्रांगली प्रमोट करूँगा कि जितने भी आंसर हम डिस्कस कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, क्लोज टू द परफेक्शन। हो सकता है शायद एक कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक डिस्प्यूट हो जाए और उसके आपके फ्री के नंबर मिल जाए, लेकिन गलत नॉर्मली नहीं मिलेंगे आपको। वी आर ऑन 32 नाउ। 32 का आंसर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 में डिफॉरेस्टेशन जो है एक बहुत बड़ा कारण है। लैंड डिग्रेडेशन अधिकतर इसी वजह से हो रहा है, हालांकि ओवर ग्रेजिंग भी एक कारण है, लेकिन इंडिया में ओवर ग्रेजिंग का इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक है, कम्स टू द 34, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में चल रहे हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इफ़ यू वांट एनी एक्सप्लेनेशन दैट व्हाई आई कंसिडर ऑल दीज ऑप्शंस एज द करेक्ट आंसर, यू मे पर्सनली मैसेज मी, यू नो माई नंबर। वी आर ऑन 36 नाउ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन डी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर 38, A option is absolutely correct, and question number 39, option A is absolutely correct.
ओके स्टूडेंट्स, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 40. ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर देखें, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों एक साथ एक जैसे दिए हुए हैं, बट आंसर इज ऑब्वियसली ए एंड सी बोथ आर करेक्ट. कोई भी आपने लगाया होगा वैसे भी आपको इसका नंबर मिल जाएगा. अगर अटैम्प्ट किया होगा तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं. 41 का जो है, 41 का ए इज़ द राइट आंसर. 42 पे चलते हैं कि व्हाट इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. तो भाई पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पूछ रहा है तो ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर का क्या लेना देना है, बाकी सब सही है. उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43. ऑप्शन ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं. भाई इसका आंसर 12,000 था, एडिशन कैलकुलेशन किया होगा आपने. क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं. टर्शरी इज़ द ओनली आंसर. एंड क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शोज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमारे प्राइमरी सेक्टर जो है ये करेक्ट आंसर होता है. चलिए टर्न कर लेते हैं नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन नंबर 47 पे चलें तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर झूमिंग जो है, तो आप जानते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से इसका लेना देना है. स्लैश एंड बर्न का आंसर वेनेजुला है. क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर ब्राज़ील है. आइडेंटिफाई द मेजर प्रॉब्लम ऑफ झूमिंग कल्टिवेशन. लो प्रोडक्टिविटी, सब जानते हैं इसे क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर्स का और हाई यील्डिंग सीड्स इन सब का यूज़ नहीं होता. इंडिया में स्लैश एंड बर्न, मध्य प्रदेश इसका आंसर था क्योंकि बिवार है. बिवार जो है वो मध्य प्रदेश में किया जाता है प्रैक्टिस. नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 52. ऑप्शन नंबर ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. Let's come to the case study. That is question number 53. Answer is primary. Question number 54. Which of the following category of farmer is Lakshmi related to? याद रखिएगा मार्जिनल फार्मर है, लेबर बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसके पास खुद की ज़मीन है. थैंक यू सो मच. कुछ लोग यही लगा के आ गए हैं, बिल्कुल गलत है. क्वेश्चन नंबर 55 पे चल रहे हैं. एग्रीकल्चर इज़ द राइट ऑप्शन. एंड नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 56. द आंसर इज एडजस्टमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 57 पे चल रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इरीगेशन फैसिलिटीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. आंसर इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 58 पे चलें तो केनाल इज़ द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं. तो हीराकुंड बिल्कुल सही आंसर है. और अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे तो हम जानते हैं जूट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन फाइबर, ये कहाँ मिलता है? वेस्ट बंगाल में. हालांकि सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश में होता है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल. सो वी बिलोंग टू वेस्ट बंगाल. तो वेस्ट बंगाल जो है सबसे ज़्यादा जूट वहीं उगता है. थैंक यू सो मच एवरीवन. आई होप आपको समझ में आया होगा. कोई भी डाउट होने से प्लीज़ जस्ट यू हैव द कमेंट ऑप्शन, जस्ट यू मे आस्क मी एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट.